नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर। उम्मीद करता हूं कि इस मैथ्स शॉर्ट वीडियो सीरीज़ के पिछले 3 वीडियोज़ आपने देख लिए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि किस क्वालिटी और कंटेंट को हम यहां इन शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू कर रहे हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि एसएससी में बार बार आते हैं और जो थोड़े से डिफरेंट टाइप है, थोड़े से समझने में हार्ड पड़ते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे आगे आने वाली एग्जाम्स में। तो जो भी इन वीडियोज़ को देख रहे हैं वो डेफिनेटली आगे प्रॉफिट लेंगे इन वीडियोज़ का। तो देखिए, इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ ज्योमेट्री के। दोनों के दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अच्छे से दोनों क्वेश्चन को समझना और इन दोनों क्वेश्चंस के बुक्स में जो है वो आंसर बड़े मिलेंगे आपको, तो आपको अच्छा लगेगा इन दोनों का सॉल्यूशन देख के। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है स्प्लिट थ्योरम पे। अब स्प्लिट थ्योरम क्या है वो भी हम देखेंगे। देखिए, हमें पहले देखा है कि ट्राइंगल एबीसी है, किस प्रकार एग्जाम में सोचना है उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लिया कि हाँ ट्राइंगल एबीसी है और बीसी पे एक बिंदु हमें दे रखा है डी, फिर मैंने कहा एडी दे रखा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर हमें थ्योरम समझनी है तो देखिए, पता होना चाहिए कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो ट्राइंगल एबीसी, तो मैं ए बी और ए सी को दोनों को अक्स मान लेता हूँ, ठीक है। ए डी को मैंने डी मान लिया और बी डी को मैंने अम और डी सी को मैंने अन मान लिया। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा स्प्लिट थ्योरम के अनुसार? जो फॉर्मूला बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस अमन बराबर डी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने की और भी मेथड है, पर सबसे शॉर्ट मेथड जो है ना इस क्वेश्चन में वो है कि हम स्प्लिट थ्योरम लगा दें। और स्प्लिट थ्योरम कब लगेगी? जब ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो और हमें बी डी रेशियो डी सी दिया हुआ हो और ए बी बराबर ए सी दिया हुआ हो, ठीक है। और ए डी की लंबाई हमने मान ली डी है, तो मैंने कहा फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस अमन बराबर डी स्क्वायर। अब हमें एक्स क्या दे रखा है? एक्स क्या है? एक्स 12 है, जो कि हमें दे रखा है कि ए बी बराबर ए सी, और एक्स को हमने क्या माना है? ए बी और ए सी तो माना है, तो एक्स की वैल्यू 12 है। अम की वैल्यू कितनी है? अम की वैल्यू मतलब बी डी की लंबाई, बी डी की लंबाई हमें 5 दे रखी है। तो देखो लगाते हैं, एक्स की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा अन बराबर डी, डी मतलब 8, ए डी की लंबाई 8, तो 8 का स्क्वायर 64। अब मैंने कहा 144 माइनस 64 80, 80 बटा 5 तो कितना गया? 16। तो अन मतलब डी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। ये था पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन का टाइप देखोगे क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन ये था कि हमें ए बी बराबर ए सी दे रखी है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमें डी कोई भी पॉइंट दे रखा हो बी सी पे और एक को डी से मिला के हमें कहेगी ए डी हमें ये वैल्यू है और बी डी ये है और डी सी है। तो हमने कहा इन चारों वैल्यू में से हम कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें ये प्रमेय पता हो, एक्स स्क्वायर माइनस अमन बराबर डी स्क्वायर। तो इस प्रमेय में मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट वैल्यूज रखी है जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। ए बी बराबर ए सी जो कि मैंने एक्स माना था वो रख दिया, एक्स स्क्वायर मतलब 144 माइनस अम मतलब बी डी 5 गुणा अन बराबर डी स्क्वायर। बस सिंपल ये कंसेप्ट लगाना था और आंसर आ गया हमारे पास। इसके और भी मेथड है, पर सबसे शॉर्ट मेथड इस क्वेश्चन करने का यही है कि हम स्प्लिट थ्योरम लगाएं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन ज्योमेट्री का, ये यही क्वेश्चन ज्योमेट्री का भी है। देखो, ट्राइंगल दे रखा है हमें एबीसी, पी दे रखा है हमें बीसी पर एक बिंदु है, पी हमें क्या दे रखा है? बीसी पे एक बिंदु है, और हमें दे रखा है बीपी रेशियो पीसी 3:4 है। हमें ये पता होना चाहिए कंसेप्ट कि जो ट्राइंगल्स का एरिया होता है वो उनके बेस के रेशियो में होता है। तो अगर मैं ए को पी से मिला दूंगा ना, ए को अगर मैं पी से मिलाता हूँ तो ये ए बी पी ट्राइंगल, ए बी पी ट्राइंगल और ए पी सी ट्राइंगल, ये जो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं इनका एरिया 3:4 के रेशियो में होगा, क्योंकि इनका बेस 3:4 के रेशियो में। मैंने कहा कि ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो उनके बेस के रेशियो में होता है। तो मैंने कहा बेस ए बी पी ट्राइंगल का बेस 3 है और ए पी सी ट्राइंगल का बेस 4 है, तो मैंने कहा इनका एरिया 3:4 के रूप में होगा। अब हमें एक और दे रखी है चीज़, क्या चीज़ दे रखी है कि क्यू जो है वो बी पी का मिड पॉइंट है। अब क्यू बी पी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब बी क्यू रेशियो पी क्यू क्या होगा? 1:1 होगा। तो मतलब अगर हम इस ए को क्यू से मिलाएंगे तो हमारे पास जो ए बी क्यू ट्राइंगल बना है और ए क्यू पी ट्राइंगल बना है, ये दोनों 1:1 के रेशियो में होंगे। अब मैंने कहा कि मैं मान लेता हूँ कि ए पी सी ट्राइंगल का एरिया जो है वो मैं ऐसा मान लेता हूँ जो 4 से डिवाइड हो जाए। मैंने कहा मैं 20 मान लूँ अगर, तो मैंने अगर इसका एरिया 20 माना है तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 20 आ रहा है। तो उसी रेशियो को मेंटेन करने के लिए 3 को 5 से गुना करेंगे 15, तो इसका मतलब इसका एरिया कितना होगा? 15 होगा। इतनी चीज़ समझ रहे हैं? मैंने कहा 3:4 का रेशियो होना चाहिए ए बी पी ट्राइंगल का एरिया और ए पी सी ट्राइंगल का एरिया। तो मैंने कहा 4 को अगर मैं 20 मान लूँगा तो 3 की वैल्यू क्या होगी?
4 5 20, तो मैंने कहा 3 5 15, तो मतलब ए बी पी ट्राइंगल का एरिया कितना होगा 15 होगा। और हमें पता है ए बी पी ट्राइंगल में जो ए बी क्यू और ए पी क्यू है ये दोनों ट्राइंगल 1:1 के रूप में, मतलब अगर हमें ए बी क्यू ट्राइंगल का एरिया पूछा है तो 15 का आधा होगा, मतलब 7.5। तो ए बी क्यू ट्राइंगल का एरिया कितना होगा 7.5, 15/2। ध्यान रखना हम रेशियो में बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल एरिया नहीं है, ये केवल हमें जस्ट एरिया जो है वो रेशियो में बताना है, तो मैं रेशियो लेके चल रहा हूँ। तो मैंने कहा ए बी क्यू ट्राइंगल का एरिया हमारे पास आ गया 7.5, और हमें पूछा क्या है ए बी क्यू रेशियो ए बी सी, तो मैंने कहा कि 7.5 रेशियो ए बी सी। अब ए बी सी एरिया कितना होगा 15 + 20 35, 15 + 20 9, चलिए नीचे 7.5 रेशियो कितना गया 35, तो रेशियो क्या हो गया अब वो देखो, 5 के अगर काटें 5 के पहाड़े से, तो मैंने कहा 15 और 7 पॉइंट, तो ये अगर इधर जाएगा तो 70, तो मैंने कहा 3:14, जो इनका रेशियो आएगा वो कितना आएगा 3:14 आएगा। दोबारा से क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन यही है, देखिए हमें पहले ए बी सी ट्रायंगल दे रखा था, कह रखा था पी जो है बी सी का मिड पॉइंट है, तो मैंने कहा कि हमें पता है कि एरिया जो होता है वो बेस के रेशियो में होता है, तो ए बी पी ट्रायंगल का रेशियो और ए पी सी ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा 3:4 के रेशियो में होगा। और फिर मैंने कहा क्यू अगर बी पी का मिड पॉइंट है तो ए बी क्यू ट्रायंगल और ए पी क्यू ट्रायंगल का एरिया भी 1:1 के रूप में होगा। तो मैंने कहा अगर मैं ए पी सी ट्रायंगल 20 मान लेता हूँ तो ए बी पी ट्रायंगल कितना होगा 15, एरिया 15 होगा। अब मैंने कहा 15 भी आधा आधे में बंटेगा तो 7.5 में बटेगा। अब हमें पूछा था ए बी क्यू रेशियो एरिया ऑफ ए बी सी, तो ए बी क्यू का एरिया कितना है 7.5 और ए बी सी का कितना है 35, टोटल 20 + 15, तो बस यही रेशियो हमने यहाँ ले लिया और ये रेशियो आ गया 3:14। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है, थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम आई हो समझने में, आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो ज़रूर आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2 और अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय।